नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भदौरिया स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी एग्ज़ाम बाय संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यहां पर मुस्लिम धर्म का उदय इस टॉपिक को यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुस्लिम धर्म का उदय इस टॉपिक को यहां पर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, केवल इसको कहानी के तौर पर सुनेंगे। कैसे? कहानी के तौर पर केवल इसको यहाँ पर सुनेंगे। इससे आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा ये बातें समझ में आएंगी। इसके जो मैंने क्वेश्चन आंसर थे, इसके मैंने जो PYQ थे, वो मैंने पहले इसकी एक वीडियो बना के डाल दी है। शायद आप लोगों ने उसको देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आप लोग उसको देख लेना। इतिहास का जो फोल्डर है वहाँ पर मैंने डाल दिया है इस्लाम का उदय। ये टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, केवल उसको कहानी के तौर पर यहाँ पर सुनेंगे। तो उससे आप लोगों को ज़्यादा दिमाग में ये समझ में आएगी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम का उदय कहाँ होता है? तो इस्लाम का उदय होता है मक्का, सऊदी अरब। कहाँ होता है? सऊदी अरब, मक्का में। इस्लाम का उदय कहाँ होता है? तो सऊदी अरब मक्का में इस्लाम का उदय होता है। कहाँ होता है? सऊदी अरब, मक्का में इस्लाम का उदय होता है। कहाँ होता है? सऊदी अरब, मक्का में। तो जो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे ये पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब। कौन थे? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम का उदय कहाँ होता है? तो सऊदी अरब में, मक्का में इस्लाम का उदय होता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब। कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, फिर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो इनका इनका जन्म हुआ है कब? तो इनका जन्म कब होता है? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में। कब? इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनके MP बोले तो मम्मी पापा कौन थे? तो इनके MP बोले तो इनके मम्मी पापा कौन थे? तो इनकी माता का नाम था अमीना और पिता का नाम था अब्दुल्ला। माता का नाम क्या था? अमीना और पिता का नाम था अब्दुल्ला। लेकिन कुछ समय बाद इनके MP बोले तो मम्मी पापा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है इनकी मम्मी पापा की। तो जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब, इनका पालन पोषण कौन करते हैं? तो इनके एक चाचा थे जिनका नाम था अबू तालिब। इनके कौन थे? इनके एक चाचा थे। किसके? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के एक चाचा थे जिनका नाम था अबू तालिब। क्या था? इनके चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब। इनके चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब। ये इनका पालन पोषण करते हैं। ये कौन थे? ये इनके चाचा थे। किसके? ये पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के क्या थे? चाचा थे। इनका नाम क्या था? अबू तालिब इनका नाम था। तो ये बाद में इनका पालन पोषण करते हैं। किसके? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का, क्योंकि इनकी मम्मी पापा की तो मृत्यु हो गई थी। तो जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इन्हें 610 ईस्वी में, कब? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सी गुफा में? ये नाम आप लोग ध्यान रखना। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को एनलाइटमेंट बोले तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसे? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को। कब होती है ज्ञान की प्राप्ति? 610 ईस्वी में। अब 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले जाते हैं। कौन? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब। कहाँ चले जाएंगे? ये 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले जाएंगे। कौन? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब। कब चले जाएंगे? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में ये कहाँ चले जाएंगे? ये मक्का टू मदीना। कहाँ? मक्का टू मदीना। ये कहाँ चले जाएंगे? मक्का से मदीना चले गए। कब? 622 ईस्वी में। कौन? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब। लेकिन 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? मदीना में इनकी मदीना में 632 ईस्वी में इनकी क्या हो जाएगी? इनकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की। अब जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इनके जो उत्तराधिकारी है, अब कोई ना कोई तो इनका उत्तराधिकारी बनेगा। इनकी तो मृत्यु हो गई 622 ईस्वी में, 632 ईस्वी में। तो इनके जो पैगंबर के उत्तराधिकारी थे, ये क्या कहलाए? ये कहलाए खलीफा। ये क्या कहलाए? ये कहलाए खलीफा। ये नाम आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है धर्म गुरु। क्या होता है? धर्म गुरु। धर्म गुरु इसका अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है इसका? धर्म गुरु इसका अर्थ होता है। तो जिनके उत्तराधिकारी थे, इनकी मृत्यु के बाद ये कहलाए खलीफा। खलीफा का अर्थ होता है धर्म गुरु। ठीक है, मतलब इनका धर्मगुरु ये खलीफा कहलाए। ठीक है, खलीफा का अर्थ क्या होता है? धर्मगुरु। तो भाई, दो प्रकार के खलीफा हुए। कितने प्रकार के? दो प्रकार के खलीफा हुए। दो प्रकार के खलीफा हुए। खलीफा नहीं, खलीफा तो थे चार प्रकार के, लेकिन खलीफा के दो काम थे। पहला धार्मिक काम, दूसरा राजनीतिक काम। दो काम थे इनका, पहला राजनीतिक काम, दूसरा धार्मिक काम। अब चार प्रकार के खलीफा हुए। कितने प्रकार के? चार प्रकार के क्या हुए? खलीफा। चार प्रकार के खलीफा हुए। तो कौन कौन थे? आइए इसका देखते हैं। पहले का नाम था अबू बकर, दूसरे का नाम था उमर, तीसरे का नाम था उस्मान और चौथे का नाम था अली।
अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अब अली कौन था? तो अली की कहानी थोड़ी लंबी है, आइए देखते हैं। अली कौन था? अली इनका दामाद था। कौन था? ये इनका दामाद था। किसका? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का। अली कौन था? दामाद। अब दामाद किस प्रकार था तो देखते हैं। तो जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इनकी मृत्यु से पहले की हम लोग कहानी देखते हैं। तो जो ये मोहम्मद साहब हैं, तो ये एक विधवा से शादी कर लेते हैं जिसका नाम था खदीजा। खदीजा से ये शादी कर लेते हैं। कौन? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब। इसके बाद इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम था फातिमा। फातिमा से ये विवाह कर देते हैं किसका? अली। तो इस प्रकार अली इनका दामाद होता है। क्या था? देखो, 4 प्रकार के खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अली कौन था? अली ये पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का ये कौन था? ये दामाद था। दामाद किस प्रकार था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, ये एक विधवा से शादी कर लेते जिसका नाम था खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। खदीजा से ये शादी कर लेते। उसके बाद इनकी एक पुत्री होती जिसका नाम था फातिमा। फातिमा से इसकी शादी होती किसकी? अली की। तो इस प्रकार अली इसका दामाद हुआ। किसका? पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का। ठीक है। अब जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब है, इनके जो, अब देखो, कुछ समय बाद इस्लाम था वो 2 भागों में बट गया। क्यों? इनकी तो मृत्यु हो गई थी। किसकी? पैगंबर मोहम्मद साहब की इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में जो इस्लाम था वो 2 भागों में बट गया। तो जो अली के अनुयायी थे वो क्या कहलाए? वो शिया कहलाए। इनके अनुयायी क्या थे? तो जो अली के अनुयायी थे वो क्या कहलाए? वो शिया कहलाए। क्या कहलाए? शिया। और जो पैगंबर के जो अनुयायी थे, तो जो पैगंबर के जो अनुयायी थे वो सुन्नी कहलाए। क्या कहलाए? सुन्नी। अली के जो अनुयायी थे वो शिया कहलाए और पैगंबर के जो अनुयायी थे वो सुन्नी कहलाए। तो ये 2 भागों में बट गया। इसके बाद जो ये अली था, कौन? अली। अली के बाद में 2 बेटे होते हैं। इसके 2 बेटे होते हैं। पहले का नाम था हसन और दूसरे का नाम था हुसैन। पहले का नाम क्या था? हसन और दूसरे का नाम था हुसैन। क्या था? हसन और हुसैन, इसके 2 बेटे थे। लेकिन जो हुसैन है, इसकी मृत्यु आती है 610 ईस्वी में। सॉरी, इसकी मृत्यु आती है 680 ईस्वी में। कब? हुसैन की मृत्यु कहाँ हो जाती है? 680 ईस्वी में, करबला नामक जगह पर। कहाँ? करबला। ये जगह कहाँ पड़ती है? ये इराक में जगह है। कहाँ? इराक में करबला नामक जगह पर इसकी मृत्यु आती है। किसकी? हुसैन की। कब? 680 ईस्वी में। तो वहाँ भी एक मैदान में इसकी मृत्यु आती है, करबला मैदान, करबला नामक स्थान पर। वहाँ इसकी मृत्यु आती है। किसकी? हुसैन की। तो जो हुसैन, तो इसी पर ये जो मुहर्रम पर जो ताज़ा निकाली जाती है, इसी को ये लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। जो इसकी मृत्यु के बाद ये जो बाद में ये चला है, ये मुहर्रम पर जो ये ताज़ा निकाली जाती हैं, उसी को ये लोग ये शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसकी? हुसैन की मृत्यु के उपलक्ष्य में। ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। क्या? इस्लाम का उदय। तो आइए इसका क्विक रिवीजन एक बार हम लोग करते हैं। इसका फास्ट रिवीजन एक बार हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है। आइए एक बार आप लोग जल्दी से इसको सुन लो। तो देखो, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक था पैगंबर मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम का उदय कहाँ होता है? तो इस्लाम का उदय होता है सऊदी अरब, मक्का में इस्लाम का उदय होता है। अब जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में। इनका जन्म होता है। इनकी एमपी बोले तो मम्मी पापा कौन थे? तो इनकी माता का नाम था अमीना और पिता का नाम था अब्दुल्ला। इनकी मम्मी पापा की 2 की मृत्यु हो जाती है, दोनों की। बाद में इनके एक चाचा थे जिनका नाम था अबू तालिब। अबू तालिब इनका बाद में ये पालन पोषण करते हैं। कौन थे? अबू तालिब इनका पालन पोषण करते हैं। अब जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इन्हें 610 ईस्वी में एनलाइटमेंट बोले तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ? हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ये मक्का से मदीना चले हैं। कब? 622 ईस्वी में। अब मदीना में 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकी मृत्यु हो जाएगी 632 ईस्वी में। अब जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, इनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन बाद में इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो क्या कहलाए? वो खलीफा कहलाए। खलीफा के 2 काम होते थे। खलीफा शब्द क्या था? ये धर्म का शब्द था। धर्म गुरु इसको कहा जाता था। अब बाद में खलीफा के 2 काम हुए। पहला राजनीतिक काम, दूसरा धार्मिक काम। अब 4 प्रकार के खलीफा हुए। पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। अली कौन था? तो अली पैगंबर मोहम्मद साहब का दामाद था। दामाद किस प्रकार था? तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, ये एक विधवा शादी कर लेते जिसका नाम था खदीजा। खदीजा से ये कबूले करते हैं। उसके बाद इसकी एक पुत्री होती है जिसका नाम था फातिमा। फातिमा से इसका विवाह होता है किसका? अली का। इस प्रकार अली इसका दामाद हुआ। तो आप लोग इसको कहानी को समझ गए होंगे। बाद में जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, इनकी तो मृत्यु हो जाती है। तो आगे चलकर इस्लाम 2 भागों में बट गया। अली के जो अनुयायी या शख्सियत थे वो शिया कहलाए और पैगंबर के जो अनुयायी या शख्सियत थे वो सुन्नी कहलाए। ठीक है। अब अली के 2 बेटे हुए बाद में। पहला का नाम था हसन, दूसरे का नाम था हुसैन। हुसैन की मृत्यु आती है 680 AD में, करबला इराक में इसकी मृत्यु आती है। किसकी? हुसैन की। करबला इराक के मैदान में इसकी मृत्यु आती है। तो जो हुसैन की मृत्यु थी, इसी को मुहर्रम पर जो ताज़ा निकाली जाती है, इसी को ये लोग शोक दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। क्या? मुहर्रम पर जो ताज़ा निकाली जाती हैं
उसी को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी मृत्यु कब होती है? 680 AD में करबला इराक के मैदान में इसकी मृत्यु जाती है। इसी ये लोग मुहर्रम पर जो ताजा निकाली जाती है उसी को ये लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये टॉपिक होता है यहाँ पर समाप्त। तो आप लोग कमेंट बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। इसके जो PYQ थे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके जो PYQ थे वो मैंने इतिहास का एक फ़ोल्डर है वहाँ पर ये मैंने पहली वीडियो इसकी बना चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लेना। ये मैंने आप लोगों को एक कहानी के तौर पर ये टॉपिक समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग ऐसे ही यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।